दोस्तों स्वागत है आपका लर्न विद आरडीपी के इस टैक्स अपडेट वाले चैनल पर। मैं राजकुमार सक्सेना आपका स्वागत करता हूं। अभी तक अगर आपने लर्न विद आरडीपी टैक्स अपडेट का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है और ये पूरा कोर्स ऑनलाइन जीएसटी रजिस्ट्रेशन, टैली का इंप्लीमेंटेशन, जीएसटी के कार्यों में देखना चाहते हो तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप भूल गए हैं तो इसे कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। बेल आइकॉन पर क्लिक कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। हम बात कर रहे हैं रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट की। जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है, नोट कर लीजिए। आपको ये पूरा का पूरा कोर्स मैं फ्री में प्रोवाइड करने वाला हूं, डोंट वरी। इसके जितने भी नोट्स हैं वो भी आपको फ्री में मिलेंगे। आप पूछोगे भाई फ्री में क्यों? दोस्तों मैं हूं राजकुमार सक्सेना, भिवाड़ी राजस्थान में मेरा ऑफिस है जहां मैं टैक्स कंसल्टेंट का और एमएसआई कोच का काम करता हूं। मेरा मिशन है 25 लाख लोगों तक जीएसटी और इनकम टैक्स के प्रोविजंस को ले जाना। क्यों? क्योंकि नॉर्थ इंडियन, उत्तर भारतीय लोग हिंदी को ज्यादा वरीयता देते हैं इंग्लिश की बजाय। भले इंग्लिश मीडियम में पढ़े फिर भी हिंदी को ज्यादा वरीयता देते हैं। उसका कारण क्या होता है कि उनको टैक्सेशन की लैंग्वेज समझ में नहीं आती है, तो वो वहां पर मात खा जाते हैं। समझ में नहीं आती या पढ़ने से उबन होने लगती है या कुछ का कुछ समझ लेते हैं और बेचारे मात खा जाते हैं, अननेसेसरी पेनल्टी भरते हैं, अननेसेसरी इंटरेस्ट देते हैं। तो अगर उनको प्रोविजंस की नॉलेज होगी तो वो इन चीजों से बच जाएंगे। और अगर मैं लोगों को करोड़ों रुपए बचा सकता हूं और वो भी फ्री में, तो मैं क्यों ना करूं? अगर आपको लगता है कि मैं एक बहुत ही इंसानियत भरे और देशभक्ति से भरे कार्य को अंजाम देने की कोशिश कर रहा हूं जहां पर मैं राजकुमार सक्सेना अकेले इस काम को नहीं कर सकता हूं, आपकी सहायता चाहिए, आपकी हेल्प चाहिए, आपका प्यार चाहिए ताकि मैं 25 लाख लोगों तक अपने ज्ञान को पहुंचा सकूं। आपको करना क्या है? कुछ नहीं करना है, केवल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और लगता है कि उस बंदे को इस नॉलेज की जरूरत है तो उसे शेयर कर दीजिए। इसमें आपका एक पैसा नहीं लगता है। अगर आप जानना चाहते हो तो आप टाइम दोगे, नहीं जानना चाहते हो तो मत दीजिए। जितना जानना चाहे तो प्ले पॉज करके उतना जानिए, हर चीज अवेलेबल है। चलते हैं, आपका टाइम ज्यादा ना वेस्ट करते हुए रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट की लिस्ट आपको लिखवाता हूं। पहला डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होगा पैन कार्ड। दूसरा डॉक्यूमेंट चाहिए बिजनेस एड्रेस प्रूफ। तीसरा डॉक्यूमेंट चाहिए डिजिटल सिग्नेचर या ईवीएस सिग्नेचर भी हो जाते हैं, आधार के सिग्नेचर भी हो जाते हैं, तो सिग्नेचर। आधार कार्ड चाहिए, बैंक स्टेटमेंट चाहिए, और अगर आप पार्टनरशिप है तो पार्टनरशिप डीड चाहिए, कंपनी है तो एमओए और एओए चाहिए, प्रोप्राइटर है तो आपकी एक फोटो भी चाहिए। अब यहां पर इन डॉक्यूमेंट्स में दो चीजें मैं आपको इंपॉर्टेंट बताने वाला हूं। देखिए, पैन कार्ड जनरली हर आदमी के पास होता है, तुरंत निकाल के दे देगा। आधार कार्ड जनरली हर आदमी के पास होता है, तुरंत निकाल के दे देगा। बैंक स्टेटमेंट आजकल आदमी ऑनलाइन निकाल के देता है जहां पर बैंक का एड्रेस नहीं होता है, और बैंक स्टेटमेंट की जरूरत होती है आपके एड्रेस प्रूफ को जानने के लिए। तो ये चीज देखिएगा कि अगर आप बैंक स्टेटमेंट दे रहे हो तो उसमें प्रॉपर आपका एड्रेस है या नहीं है। बिजनेस एड्रेस प्रूफ, अगर आपका खुद का है प्रेमिसेस, जहां पर आप बिजनेस कर रहे हो वो आपका है, तो उसकी रजिस्ट्री की कॉपी, पोजीशन लेटर दे देंगे तो चल जाएगा। और साथ में इलेक्ट्रिसिटी बिल लेटेस्ट वो दे दिया तो आपका काम बिजनेस एड्रेस प्रूफ का कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अगर आप किसी किराए के प्रेमिसेस में अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हो लीज एग्रीमेंट के आधार पर, तो आपको देना पड़ेगा वहां पे रेंट एग्रीमेंट या लीज एग्रीमेंट जिसको बोलते हैं। साथ में आपको जो आपका हाउस ओनर है, जिसको लैंडलॉर्ड भी बोलते हैं, उससे एक एनओसी लिखवानी पड़ेगी। उसे अपने बिजनेस प्रेमिसेस में जो आपको रेंट पर दे रहा है, आपके बिजनेस रजिस्ट्रेशन से, जीएसटी रजिस्ट्रेशन से और किसी भी प्रकार के लीगल काम करने से कोई भी परेशानी नहीं है, कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है। इसको बोलते हैं एनओसी। रेंट एग्रीमेंट पर विटनेस कम से कम 2 सिग्नेचर होने चाहिए, उनका नेम एड्रेस लिखा होना चाहिए। एमओए पार्टनरशिप डीड, ये अकॉर्डिंग टू कंपनी के कॉन्स्टिट्यूशंस के हिसाब से आपको डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे। तो ये है रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट।